नमस्कार। आज बात करेंगे फिल्म धुरंधर के बारे में और एक ऐसे तीखे विश्लेषण की जो इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा मानता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमें पहले एक काल्पनिक कहानी को देखना होगा जो सोर्स मटेरियल में बताई गई है। सोचिए एक फिल्म है जिसका नाम है ऑपरेशन भवंडर, और इसी कहानी पर समझिए पूरा तर्क टिका हुआ है। अच्छा, तो इस कहानी में एक जासूस है, हमारा हीरो। वो दुश्मन देश में है और वहां से एक बहुत ही जरूरी खुफिया जानकारी भेजता है। जानकारी क्या है कि भाई सेना के एक काफिले पर एक बहुत बड़ा एक विनाशकारी हमला होने वाला है। और देखिए, ये जो वार्निंग्स हैं ये सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस काफिले को रोका ही नहीं जाता। और नतीजा होता है एक भयानक त्रासदी, ठीक वैसी ही जिसकी पहले से खबर दे दी गई थी। अब जाहिर है इस नाकामी से हमारा जासूस परेशान है। वो खुद जवाब ढूंढने निकल पड़ता है और एक आतंकवादी ठिकाने पर जब वो तलाशी लेता है ना, तो उसके हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। और उस रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर आवाज है उसी के देश के प्रधानमंत्री की, जो आईएसआई के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस हमले को होने दे रहे हैं। तो सोर्स मटेरियल ये काल्पनिक कहानी सुनाने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी कहानी बनाने का मकसद क्या हो सकता है? एक ऐसी कहानी जो असली घटनाओं को लेकर इतना इतना गंभीर राजनीतिक आरोप लगा रही हो। और बस यहीं से असली विश्लेषण की शुरुआत होती है। और यही हमें इस विश्लेषण के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि ये जो काल्पनिक फिल्म है ना, ऑपरेशन भवंडर, ये असल में धुरंधर फिल्म का ही एक आईना है, एक सीधा पैरेलल। मतलब इस पूरी आलोचना का निचोड़ ये है कि धुरंधर को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे प्रोपेगेंडा का एक बहुत ही चालाक उदाहरण माना जा रहा है। एक ऐसा उदाहरण जो सच और कल्पना के बीच की लाइन को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रोपेगेंडा आखिर काम कैसे करता है? सोर्स के मुताबिक इसके लिए कुछ बहुत खास तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये विश्लेषण इसकी तुलना नाजी दौर की एक फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाइल से करता है। देखिए, तर्क ये है कि प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा असर तब करता है जब वो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया हो, मतलब आर्टिस्टिक हो। और यही चीज धुरंधर को इस क्रिटिक के हिसाब से और ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि ये एक वेल मेड फिल्म है। एक और तकनीक जिसका जिक्र आता है वो है डॉग व्हिस्लिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ऐसे छुपे हुए संदेश देना जो आम तौर पर तो किसी को समझ नहीं आते, लेकिन एक खास ग्रुप, एक खास ऑडियंस उन्हें तुरंत पकड़ लेती है। और आरोप यह है कि फिल्म में इसी तरह के छोटे छोटे इशारों से एक खास विचारधारा के लोगों तक नफरत भरे संदेश पहुंचाए गए हैं। अब आते हैं फिल्म के प्रोपेगेंडा के सबसे बड़े हथियार पर, और वो है सच और कल्पना को मिला देना। चलिए देखते हैं कि सोर्स मटेरियल इस तकनीक को कैसे ब्रेक डाउन करता है। ये स्लाइड इस तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे असली घटनाओं को उठाया गया और फिर उनमें मनगढ़ंत फिक्शनल मोड डाल दिए गए। सोर्स का तर्क यही है कि इस मिलावट से एक ऐसी कहानी तैयार होती है जिसे देखने वाले अंतिम सच मान बैठते हैं। इसके बाद सोर्स इस फैक्ट और फिक्शन के मिक्सचर में छुपे हुए राजनीतिक आरोपों का विश्लेषण करता है। क्रिटिक के मुताबिक फिल्म जो असल में इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए थे, उन्हें कुछ इस तरह से दिखाती है कि देखने वाला एक बहुत ही बड़े नतीजे पर पहुंच जाता है। नतीजा क्या? कि उस वक्त की सरकार ने यह हमला जानबूझकर होने दिया। ये एक बहुत ही ज्यादा संगीन आरोप है। अब इस आरोप के जवाब में सोर्स एक पलटा तर्क देता है। वो याद दिलाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर्स तो अलग-अलग सरकारों के दौर में हुए हैं, और सिर्फ एक चूक हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो देशद्रोह साबित हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाया गया है। देखिए, सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाना तो हर नागरिक का कर्तव्य है, बिल्कुल है, लेकिन किसी सरकार पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाने के लिए बहुत ही मजबूत सबूतों की जरूरत होती है। इतने मजबूत जितने एक फिल्म तो नहीं दे सकती। और आखिर में ये विश्लेषण इस सवाल पर आता है कि इस तरह की फिल्मों का समाज पर क्या और कितना बड़ा असर पड़ता है।
सोर्स का तर्क है कि ये फिल्म इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दिखाती है, गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई करती है और समाज में हम और वो वाली एक बंटवारे की कहानी को बढ़ावा देती है। ये विश्लेषण एक चेतावनी के साथ खत्म होता है। चेतावनी ये कि जब प्रोपेगेंडा फिल्में इतनी अच्छी और इतनी असरदार बनने लगें तो ये एक खतरनाक ट्रेंड सेट करता है और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।